गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्राइस लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि प्राइस लिस्ट को कैसे करेंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन को सेट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन और F11 प्रेस करेंगे और यहाँ जाके हम करेंगे इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे, एंटर करेंगे। यहाँ जाके अपनी कंपनी सेलेक्ट करेंगे, एंटर मारेंगे और यहाँ से आके आप क्या करेंगे, ये रहा हमारा मल्टीपल प्राइस लेवल हमने क्या किया हुआ है, ठीक है, सेलेक्ट किया हुआ है इसको आपने। ठीक है, इसमें जाके इसको यस कर देना है, एंटर करना है। ठीक है, एंटर करना है, ऐसा आ जाएगा। देखिए ये होलसेलर और ये रिटेलर जो है ना, आपने खुद बनाना है। WHOLSALER होलसेलर और रिटेलर ऑलरेडी मैंने बनाया, आपने दोनों को लिख लेना और इसको क्या कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना ये वाली इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, यहाँ जाके एक्सेप्ट करके फिर से मेन गेट पे आ जाना है। यहाँ से आके फिर आ जाना आपने इन्वेंट्री इन्फो में आना है और यहाँ जाके प्राइस लिस्ट में आ जाना आपने। ठीक है, ये रहा। देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, प्राइस लिस्ट में आए और ऑल आइटम पे क्लिक करेंगे और यहाँ जाके हम ऐसे आ जाएंगे। हमारे पास में कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अपनी आइटमों को सिलेक्ट करेंगे। लेट इट बी हमारी पहली आइटम क्या है, टाटा सॉल्ट है, हम टाटा सॉल्ट ले लेते हैं। हमारे पास इसकी क्वांटिटी पड़ी हुई है पीछे, कितनी हमने कितना माल हमारे पास गोडाउन में पड़ा हुआ है। ठीक है, 1000 माल पड़ा हुआ है, तो हम उसकी 1 से लेके मैंने कहा कि 300 के बीच में अगर कोई बंदा हमसे माल खरीदता है तो हम उसको रेट कितना लगाएंगे, 50 रुपीज़ लगाएंगे और उसको 1% का डिस्काउंट। 300 से लेके अगर कोई 600 के बीच में हमसे माल खरीदता है तो हम उसको प्राइस लगाएंगे 45 और 2% का डिस्काउंट देंगे। ठीक है, 600 से लेके सीधा अगर कोई 1000 के बीच में हमारे पास माल खरीद लेता है, हम उसको 40 रुपया रेट लगाएंगे और 5% का उसको डिस्काउंट भी देंगे। ठीक है, और यहाँ जाके फिर हम क्या करेंगे, दूसरी आइटम को सिलेक्ट करेंगे। दूसरी आइटम हमारे पास आ जाती है टाटा टी। ठीक है, इसकी भी क्वांटिटी मैंने 1000 रखी हुई है, इसकी भी आप कर लो। मैंने कहा कि अगर डायरेक्टली कोई हमसे 400 सामान खरीदता है, ठीक है, तो हम उसको 80 रुपये का पैकेट लगाएंगे और उसको 2% डिस्काउंट देंगे। 400 से लेकर 700 के बीच में कोई हमसे माल खरीदता है, हम उसको 70 रुपये का पैकेट लगाएंगे और 3% डिस्काउंट लगाएंगे। ठीक है, 700 से लेकर 1000 के बीच में माल हमारे से कोई खरीदता है तो हम उसको कितने का 60 का पैकेट लगाएंगे और 5% डिस्काउंट देंगे। ये सारी की सारी प्राइसिंग जो है ये आपने खुद अपने हिसाब से कर लेनी है, आपका जैसा बिजनेस हो। उसके बाद इसको आपने क्या कर देना, एक्सेप्ट कर देना ये वाली इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, यहाँ से बाहर आइए और उसके बाद अब हम सेल करके देखते हैं। हम जाते हैं कहाँ पे, अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ जाके हम सेल्स ले लेंगे। ये रहा हमारे पास आ जाता है, ये रहा F8 सेल्स ले लिया, बिल नंबर ले लिया मैंने 1020 ले लिया और यहाँ जाके कैश है तो कैश कर लो आप, अगर क्रेडिट में है तो क्रेडिट में कर लो। कैश मैंने ले लिया। ठीक है, कैश में जाके इसको एक्सेप्ट करें, ये जो पेज आ रहा है इसको एक्सेप्ट कर लो आप यहाँ से। ठीक है, यहाँ जाके आप क्या ले लो, होलसेलर ले लो। क्या ले लो आप बच्चों, होलसेलर ले लो और यहाँ आइटम लेते जाओ। जैसे कि मैंने ली पहले टाटा टी। अब मेरे पास कस्टमर आया, उसने कहा कि मुझे टाटा टी चाहिए। ठीक है, और टाटा टी मुझे कितनी चाहिए, मेरे को 500 पैकेट चाहिए। तो वहाँ देखिए आपका क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या लग जाएगा, रेट लग जाएगा और डिस्काउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दूसरी भी आइटम करना है, सेल्स लोकल ही हम करेंगे, ये लोकल कर रहे हैं। दूसरी भी हम ले लेते हैं, टाटा सॉल्ट था, अब टाटा टी का ले लेते हैं। ये यहाँ कस्टमर आ जाता है और वो कहता है कि मुझे 700 आइटम चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से उसको रेट भी लग गया और डिस्काउंट भी लग के सामने आ गया। इसी के नीचे हम क्या करेंगे, अब GST लगा लेंगे। ठीक है, और इनपुट CGST इनपुट SGST और CGST लगाएंगे। वो देखिए आया, SGST आ गया और इनपुट आगे आ जाता है CGST इनपुट CGST 6%। तो सारा टोटल निकल के हमारे पास में बिल इस तरह से हमारा इस तरह से हम क्या करेंगे, हम बिल यहाँ जाके आप इसको नो कर लीजिए और यहाँ जाके आप इस बिल को